शुरू करने से पहले मैं छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बता देता हूँ। कर्मा को अंडरस्टैंड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि जब भी हम एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी is a science of karma. Astrology is a science of karma. If you want to understand how the karma is working, how the karma is impacting your life, आज के दिन में अगर आपका एक हाथ भी दुख रहा है, कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं there is a impact from certain planets which is causing it. क्या karma can only give pain? Karma can give happiness as well, but it can also give pain. ठीक है? शरीर का एक सबसे इंपॉर्टेंट अंग है जो कि कर्मा से सबसे ज्यादा पीड़ित होता है, दैट इज माइंड। ओके, और कुछ होता है विच इज सन। दैट मीन्स माइंड एंड सोल, ये दोनों चीजें दे आर इंटरलिंक्ड विद द कर्मा। There are certain people who have the capability to understand the soul, what is the actual need of the soul. और हम ये मानते हैं इस जीवन से अगले जन्म में या पिछले जन्म में जो भी हम कर्मा करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड होगा। सिर्फ एक ही नहीं, 1000 जन्म भी अगर हमने ले लिया तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्मा हमारे साथ कैरी होगा। Now, in this course, why it is important? Because it will able to give you a insight कि ऐसे कौन से कर्मा हैं जिसकी वजह से आज की डेट में आप मानसिक परेशानी झेल रहे हैं, आपके जीवन में आपके बच्चों के ऊपर समस्याएं आ रही हैं, आपके लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज आ रही हैं, या आपके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी मेजर हेल्थ इश्यूज की वजह से किसी का देहांत हो रहा है। सो देयर आर सो मेनी सिम्टम्स टू लुक अपॉन। तो ये जो कोर्स है, ये कोर्स इट इज सेंट्रलाइज्ड एंड फोकस्ड ऑन कर्मा। दो तरह से हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे कर्मा हैं जिन्होंने हमें इस जीवन में भोगने के लिए भेजा है, और कौन से ऐसे कर्मा हैं जो करने से शायद वो कर्म जो हमें परेशान कर रहे हैं उसमें कमी आनी शुरू हो, एंड फ्यूचर को या प्रेजेंट को कैसे बेटर करें। ऐसे कौन से कर्मा हैं जिसे कर हम फैबुलस रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये पूरा कोर्स उसी के ऊपर रहेगा। अगर आप लोग सोच रहे हो कि क्या ये कोर्स मेरे को फायदा करेगा, तो मैं ही कहूंगा ये कोर्स 100% आपको फायदा करेगा। आपको ही नहीं, आपके परिवार को भी फायदा करेगा। अगर आप प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो तो वहां पे भी आपके क्लाइंट्स को भी ये फायदा करेगा। राइट? दिस इज व्हाट द मोटो ऑफ दिस पर्टिकुलर होल कोर्स। तो इस कोर्स को शुरू करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहूंगा, कोई भी विद्या बिना ईश्वर के या गुरु के ध्यान करने से पहले नहीं होती। तो इसलिए मैं लॉर्ड गणपति को याद करना चाहूंगा और उनसे यही कामना करूंगा, जो भी एक कर्मा की थ्योरी है उसको हम तरीके से समझ पाए, और ये ऐसे कर्म हैं शायद उनको ठीक करने के प्रोसेस में कहीं हमारे हाथ ना जले। क्योंकि आप ये चीज समझें, क्योंकि karmic depth is certain thing, maybe you are not the right person to remove it, but that particular person who is facing this problem, he is only responsible for that particular karma, right? अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वरी मदद आपको जरूर चाहिए होगी, और अपने गुरु की शक्ति भी आपको चाहिए होगी ताकि आप उनको सही राह दिखा सकें। कई ऐसे कर्मा है जहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा जहां पे आपको डीप डाइव नहीं करना है, क्योंकि वो दैट इज नॉट योर एरिया। क्योंकि ईश्वर आपको ये भी बोल सकता है, भाई मैंने उसको ये कर्म भोगने के लिए दिया है, तू कौन? सो वो भी एरियाज को हम टच करेंगे एंड वी विल लेट यू नो विच आर दोज एरियाज, कहां पे आपको टच नहीं करना है, कहां पे आपको वहां पे रेमेडीज नहीं देनी है।
ठीक है, लेकिन कहाँ पे रेमेडीज हम दे सकते हैं और उसको हेल्प कर सकते हैं, उसके ऊपर भी इस पूरे कोर्स में चर्चा करेंगे, राइट? तो आर यू गाइज एक्साइटेड? इफ यस प्लीज राइट यस, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द टॉपिक विच इज अनफोल्डेड, एंड मैं यहाँ पे मैंने अपनी जर्नी में आई हैव रेड सो मेनी बुक्स, है ना। कर्मा इज वन ऑफ द थ्योरी विच कैन नॉट बी प्रूव्ड, इट्स वेरी हार्ड टू प्रूव कि मैं आपको बोल दूं ये इस वजह से हो रहा है, एंड पीपल आर मिसयूजिंग पीपल विद दैट नॉलेज, वेरी सॉरी टू से, पीपल आर मिसयूजिंग दिस नॉलेज टू स्केयर पीपल, है ना। जैसे कि मैंने आपको बोला ग्रुप में कि आपके जीवन में कौन ऐसे पीड़ा दे रहा है, किस वजह से पीड़ा दे रहा है, वो जानने के लिए आप ये कोर्स जुड़े, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, डर का बिजनेस होता है एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन हम यहाँ पे डर का बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सही तथ्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यही कोर्स अगर आप कहीं बाहर से करोगे, आई नो व्हाट पीपल आर डिलीवरिंग एंड हाउ मच दे आर चार्जिंग, राइट। मैं जब ये कोर्स लॉन्च कर रहा था या वर्कशॉप लॉन्च कर रहा था, देन आल्सो माय टीममेट हैज सजेस्टेड, सर ये क्या कर रहे हो, यू शुड बी रेजिंग द प्राइस, बट हियर वी वांट टू फिक्स द कर्मा, राइट। आई वॉन्ट मैक्सिमम पीपल शुड कम इन, उनमें से अगर 10 लोगों को भी फायदा हो गया, देन आई एम गेटिंग सब पॉजिटिव कर्मा, एम आई राइट और रॉन्ग? करेक्ट। तो इट इज नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट फिक्सिंग द कर्मा। जब आप किसी को सही राह दिखाते हो, कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट्स यू आर ऑल्सो गेनिंग इन योर लाइफ। लाइफ में पॉजिटिविटी गेन करना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम जिंदगी एक सफर है, हम सड़क पे चल रहे हैं और धीरे धीरे करके पॉजिटिव पॉइंट्स आप उठा रहे हैं, या जिसको आप सोने की गिन्नी कह सकते हैं, जो जब आप जिस दिन आपका फैसला होगा उस दिन शायद वहां पे जाके आप इसको इनकैश कर पाएंगे, राइट। द जजमेंट डे विच वी से, तो उस जजमेंट डे की तैयारी आज से ही, अभी से हमें कर लेनी चाहिए। डेफिनेटली आज नहीं तो कल वो दिन तो आना ही है। और मैं आपको ये कहता हूं कि आपके कर्म, कभी मत सोचना भाई मैंने इतने अच्छे कर्म करे, मेरे को अभी तक लाभ मिला। आपके अच्छे कर्म आपके बच्चों को भी अच्छा फल देके जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। भगवान हर चीज देखता है, ईश्वर हर चीज समझता है, और ईश्वर ने अगर आपको इस धरती पे लाए हैं तो वो हर तरफ से आपका ध्यान रखेंगे, है ना। तो इसलिए कभी मत सोचिए कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, पता नहीं जिंदगी में कभी कुछ अच्छा मिलेगा भी नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, राइट। दिस इज व्हाट द बिलीव वी शुड हैव टू अवर गॉड।